हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पर्श भाग 1 का पाठ 6 के प्रश्नोत्तर। पाठ है पद और कवि है रैदास। इसके पद हम पढ़ चुके हैं, उनकी व्याख्या पढ़ चुके हैं और उम्मीद करती हूँ आपको जरूर समझ में आया होगा। तो आज हम इनके जो आपकी पाठ्यपुस्तक में प्रश्न है उनको देखते हैं। पहला प्रश्न है, पहले पद में भगवान और भक्त की जिन जिन चीज़ों से तुलना की गई उनका उल्लेख कीजिए। जो पहला पद है उसमें आपको जितने पॉइंट लिखे गए उनको सबको पॉइंट बना के लिख देना है। और बच्चों, हिंदी में प्रश्न का उत्तर अगर आप पॉइंट बना के देंगे तो आपको बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। तो कोशिश करिए कि आप पॉइंट बना करके उत्तर देखिए। पहले पद में भगवान की तुलना चंदन से और भक्त की तुलना पानी से की गई। भगवान की तुलना बादल से की गई, भक्त की तुलना मोर से की गई। भगवान की तुलना चांद से की गई, भक्त की तुलना चकोर से की गई। भगवान की तुलना मोती से की गई, भक्त की तुलना धागे से की गई। भगवान की तुलना दीपक से और भक्त की तुलना बाती से की गई। भगवान की तुलना सोने से की गई और दीपक की तुलना सुहागा से की गई। भगवान की तुलना स्वामी से की गई और भक्त की तुलना दास से की गई, नौकर से की गई। तो ये जितने भी पॉइंट आपके थे वो सब आप 1 2 3 4 करके लिख दीजिए, आपको पूरे अंक मिलेंगे। प्रश्न 2 देखिए। पहले पद में प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्दों के प्रयोग से नाद सौंदर्य आ गया है, जैसे पानी, समानी आदि। इस पद में अन्य तुकांत शब्द छाट कर लिखिए। अभी पहले प्रश्न समझ लीजिए बच्चों। नाद सौंदर्य क्या होता है? नाद मतलब होता है, जैसे म्यूजिक आप लोग सुनते होंगे तो जो म्यूजिक सिस्टम होता है उसमें बास एंड ट्रेबल होता है। तो हम उसमें जो नाद होता है, मतलब जो वाद्य यंत्र होते हैं उस पर अगर आप एक थाप मारें, तबले पर एक थाप मारी जाए तो तबले में इस तरह से वाइब्रेशन होते हैं। और ये वाइब्रेशन कितनी देर तक रहते हैं इसको नाद कहते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में इसको बास कहते हैं। कितनी देर तक ये रहता है। बेबी को बेस पसंद है, आपने गाना सुना होगा, वो जो बेस है, बास, वो यही नाद उच्चारण है। तो ये जो नाद है ये कैसे आता है? कविता में शब्दों के तुकांत से। अंत में जब हम शब्दों का तुकांत कर देते हैं तो उसमें नाद सौंदर्य आ जाता है, जैसे पानी, समानी। तो अभी आपको और बता देने हैं। मोरा चकोरा, बाती राती, धागा सुहागा, दासा रैदासा। तो ये आपके पद के तुकांत है। तीसरा प्रश्न, पहले पद में कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबंध है। अभी कुछ पद जो हैं, कुछ शब्द जो हैं वो उनमें आपस में संबंध है। ऐसे शब्दों को छाट कर लिखिए। उदाहरण, दीपक और बाती। किन शब्दों का आपस में संबंध है? तो आपको बहुत आसान प्रश्न है। दीपक बाती उसी तरह का आपको बता देना है। चंदन पानी, घन और मोरा, चंद और चकोरा, सोना और सुहागा, स्वामी और दासा। तो इन शब्दों में आपस में परस्पर संबंध है, एक दूसरे के साथ संबंधित है ये शब्द। प्रश्न 4, दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू किसे कहा है? स्पष्ट कीजिए। गरीब निवाजू, जैसे जो मुसलमानी धर्म है उसमें ईश्वर को गरीब नवाज कहते हैं। भगवान गरीबों का नवाज, मतलब उनके ऊपर दया करता है। गरीबों पर दया करने वाला कौन है? ईश्वर। तो इसीलिए उसको गरीब नवाजू कहा गया। प्रश्न 5, दूसरे पद में जाकी छोटी जगत को लागे तापर तू ही डरे। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करिए। जब भी बच्चों आशय स्पष्ट करने को आए, तात्पर्य बताने को आए, उसकी व्याख्या करने को आए, तो पहली पंक्ति में आप अवश्य लिखेंगे कि ये पद हमारी पुस्तक स्पर्श के पाठ 6 से लिया गया है, जो पाठ का नाम है पद और कवि है रैदास। पाठ का नाम और कवि का नाम लिखना आवश्यक होता है। अगर आप वो लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो पहली पंक्ति में लिख दिया, उसके बाद आप अपना प्रश्न शुरू कर दीजिए कि भगवान के छूने से अछूत मनुष्यों का भी कल्याण हो जाता है, क्योंकि भगवान अपने प्रताप से किसी नीच जाति के मनुष्य को भी ऊंचा बना सकता है। अर्थात भगवान मनुष्यों के द्वारा किए गए कर्मों को देखते हैं, ना कि किसी मनुष्य की जाति को। भगवान क्या देखता है? कर्म देखता है कि आप क्या कर्म कर रहे हो, अच्छे कर्म कर रहे हो या बुरे। आपकी जाति, धर्म, पैसा, रुपया नहीं देखता भगवान। तो अगर भगवान चाहेगा तो किसी नीच को भी वो उच्च बना सकता है। अछूत से अभी भी बहुत से लोग बचकर चलते हैं। अभी भी कोई स्वीपर हो, कोई सफाई करने वाला, तो दूर से निकल जाते हैं। नहीं, छूना नहीं, हमें छू लिया तो हम जाके नहाएंगे और नहा करके पूजा करेंगे, हम बड़े उच्च कुल के हो गए। मतलब वो खराब हो गया। एक तो वो कल ऐसा काम कर रहा है आपके लिए और वो खराब हो गया, वो अछूत हो गया। तो ये हमारी जो समाज में चल रही बुराई है उसके ऊपर एक करारा व्यंग है कि अगर ईश्वर चाहेगा तो जिसको तुम अछूत कह रहे हो वो कल उच्च कुल का हो जाएगा। उसके सर पर मुकुट भी रख सकता है ईश्वर। और होता है, कब हमारी किस्मत पलट जाए कभी नहीं, किसी को नहीं पता। तो किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। और अपना धर्म भ्रष्ट हो जाने से लोग डरते हैं। अछूत की स्थिति समाज में दयनीय है। लोग
पहले के समय में क्या था बच्चों, जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, हम मुगलों के, अंग्रेज़ों के, सबके गुलाम थे, तो अछूतों को, गरीबों को, इन सबको बहुत दुर्गति थी, कोई नहीं पूछता था इनको। वो तो धीरे धीरे जब हम आज़ाद हुए, हमारा संविधान बना, भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे अछूतों के लिए भी कुछ नियम कानून बनाए, तो अब जा कर के हमारे देश में उनकी स्थिति थोड़ी सुधरी है और हमारे लोगों की सोच भी बदली है। आजकल बच्चे, जो नई जनरेशन है, वो ये सब बातें नहीं सोचते, पहले के लोग ऐसे ही करते थे। ऐसे लोगों का उद्धार भगवान ही करते हैं। तो कवि यहाँ पर कह रहा है कि वो स्थिति उनकी बड़ी खराब है, लेकिन उनका उद्धार कौन करेगा? ईश्वर करेगा, क्योंकि ईश्वर चाहेगा तो सब कुछ संभव हो जाएगा। रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है? स्वामी ईश्वर किन किन नामों से पुकारा? रैदास ने अपने स्वामी को गोसैया यानी गोसाई, गरीब नवाज यानी उद्धार करने वाला कह करके पुकारा है। तो यहाँ 2-3 नाम उसने ईश्वर के लिए बोले, गोसाई और गरीब नवाज, ये याद रखेंगे आप। प्रश्न 7, निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप है। अब यहाँ बच्चों उन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया, साथ ही साथ कुछ अभ्रंश शब्दों का प्रयोग। अभ्रंश जो शब्द शुद्ध शब्द को तोड़ मरोड़ करके, अभ्रंश यानी उनका गलत रूप उनका हम लोग प्रयोग करते हैं, उचित मतलब शुद्ध शब्द नहीं होते, अशुद्धता से उनका प्रयोग करते हैं, उनको हम कहते हैं अभ्रंश। तो यहाँ कुछ शब्द अभ्रंश रूप से प्रयुक्त हुए, उनका शुद्ध शब्द क्या है वो आपको लिखना है। मोरा यानी मोर, चंद यानी चांद, बाती बत्ती, ज्योति ज्योति या लगाएंगे, बरय मतलब जलना, राती मतलब रात, छत्रु मतलब छाता, छोती मतलब छूने से, अछूत अछूत, तुही तुम ही, गोसैया गोसाई। ये शब्द, अशुद्ध शब्दों के शुद्ध शब्द आप लिख करके प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न जरूर आएगा परीक्षा में, आपसे पूछा जाएगा, तो आपको लिखना आना चाहिए और आपको पता होना चाहिए, तो आप टिक भी कर सकते हैं। नीचे लिखिए पंक्तियों के भाव स्पष्ट करें। अब यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी गई हैं, उनके आपको भाव बताने। पढ़ हम चुके हैं, लेकिन प्रश्न उत्तर करते समय इस तरह के प्रश्न अवश्य आते हैं। तो पहली पंक्ति में, ऐसे प्रश्नों के उत्तर में आप पहली पंक्ति में क्या लिखेंगे कि ये हमारे पाठ पद से लिया गया है, इसके कवि रैदास है। तो अभी पहली पंक्ति देखिए, जाकी अंग अंग बास समानी। अब यहाँ आपको लिखना है कि प्रभु अगर चंदन है तो मनुष्य क्या है? पानी के समान है। और जिस प्रकार चंदन और पानी घुल करके एकदम पेस्ट बन जाता है, एक हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे अंदर अगर हम ईश्वर के प्रेम में हो जाएं तो ईश्वर हमारे अंग अंग में समा जाता है। भगवान उस चंदन के समान है जिसकी सुगंध अंग अंग में समा जाती है। जैसे चितवन चंद चकोरा, जैसे चकोर हमेशा चांद को देखता रहता है, वैसे कभी भी भगवान की ओर देखते रहना चाहता है। कभी चाहता है कि मैं भगवान को बस उसी तरह, उसी नज़रों से देखता रहूं जैसे चकोर बिना पलक झपकाए चांद को देखता है। वो इतना प्रेम करते हैं ईश्वर से। जाकी ज्योति बरे दिन राती, मैं वो क्या बनना चाहते हैं? अगर ईश्वर दीपक बने तो वो चाहते हैं मैं बाती बन जाऊं और मैं दिन रात जलता रहूं, यानी ईश्वर के प्रेम में दिन रात अपना जीवन निछावर कर दूं। भगवान यदि दीपक है तो भक्त उस बाती की तरह जो प्रकाश देने के लिए दिन रात जलती रहती है। प्रश्न 4, ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे। भगवान इतने महान हैं कि वो कुछ भी कर सकते, उनके बिना कौन करेगा? और कौन है? ईश्वर जितना महिमाशाली कौन है? ईश्वर के अलावा कोई नहीं है। तो वो कह रहे हैं वो चाहेगा तो कुछ भी कर सकता है, भगवान के बिना कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। हम साइंस में जरूर विश्वास करते हैं बच्चों, साइंस आज बहुत तरक्की कर रही है, लेकिन उस साइंस को जो मनुष्य चला रहा है, उस मनुष्य को चलाने वाला ईश्वर है। अगर ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, हमें ज्ञान दिया है, तभी हम ये कुछ कर पा रहे हैं। अगर ईश्वर ना होता तो शायद हम कुछ नहीं कर पाते, तब शायद हम साइंस भी नहीं कुछ कर पाती, साइंस होती ही नहीं। नीचा हूँ ऊंच करे मोरा गोविंद काहूते न डरे। बोले वो चाहे, भगवान यदि चाहे तो नीची जाति को ऊंच कर सकता है, क्योंकि भगवान कर्मों को देखते हैं, जाति को नहीं। मेरा गोविंद काहूते न डरे, वो किसी से डरता नहीं है, वो क्योंकि वो छोटी जाति, अछूत अछूत, गरीब अमीर नहीं देखता, वो आपके कर्म को देखता। अगर कर्म अच्छे हैं तो ईश्वर आपको उच्च स्थान अवश्य देगा। तो बच्चों, यहाँ आपके पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्न खत समाप्त हुए और बहुत आसान है, आप अपनी भाषा में इन प्रश्नों को लिख सकते हैं। और प्रश्नों के उत्तर कैसे देते हैं? अगर 2 नंबर का प्रश्न है तो 2 पंक्तियां तो होनी ही चाहिए, या 2 पॉइंट होने चाहिए और 1 पॉइंट और। तो हमेशा 2+2 का फॉर्मूला अपनाइए। 2 नंबर तो 4 पंक्तियों में, 3 नंबर तो 5 पंक्तियों में, 1 नंबर तो 2 या 3 पंक्तियों में उत्तर। तो आपको हमेशा +2 कर देना है, यानी उतनी पंक्तियां बनाइए और नहीं तो पॉइंट। 3 नंबर तो 3 पॉइंट, 2 नंबर तो 2 पॉइंट, 1 नंबर तो 1 पॉइंट, अगर आप पॉइंट बना रहे हैं तो।
और पॉइंट में लिखने में अच्छे नंबर मिलते हैं, क्योंकि एग्जामिनर का ध्यान पॉइंट्स पर जाता है। पूरा पैराग्राफ लिखा होता है तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता पढ़ने का बच्चों। तो अगर आप पॉइंट में लिखेंगे तो आपको प्रश्नों के उत्तर हमेशा अच्छे होंगे, आपको अंक हमेशा अच्छे मिलेंगे। करके देखिए। उम्मीद है सब आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले पार्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है, बच्चों के साथ शेयर करना है अपने दोस्तों से, और सुनते रहना है, वीडियो देखते रहना है। गुड बाय।